डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं और सबका पर्पस क्या है, सेम ही है, मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और सब मिल के कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ एक सिस्टम होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर को रिलेट करें, अगर किसी हम मशीन को रिलेट करें, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिलके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हैं। सही, तो वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, आपको बोला हुआ है कि एक एलिमेंट से ज़्यादा होने चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद वो एलिमेंट्स आपस में लॉजिकली रिलेट कर रहे हो। सही, तो आगे हम देख लेंगे। एक एग्जाम्पल हमें एक दी हुई है कंप्यूटर सिस्टम की, तो वो लॉजिकली रिलेट से क्या मुराद है वो भी आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो, जो आप उन सिस्टम के एलिमेंट्स को इस तरह कंट्रोल करो कि आपको कोई ना कोई गोल अचीव हो जाए। तो ये होती हैं इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि अब कंप्यूटर को हम सिस्टम क्यों कहते हैं या कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई हम डेटा उसमें इंटर करते हैं, वो डेटा कोई ना कोई रिसीव करता है। डेटा जो रिसीव करता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ऑर्डर आपने दिया होता है इंस्ट्रक्शन का, उसी को फॉलो करते हुए आपको कोई ना कोई आपका डिज़ायर आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर देता है। तो ये हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। कौन से होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डेटा, ये उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में आप पार्ट बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं या फिर हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो आ जाता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर आपका एक इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट से मुराद के कंपोनेंट्स या फिर कोई ऐसी डिवाइस जिसको आप टच कर सको, जो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो और कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही हो, आपस में वो इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, हार्डवेयर, जिसमें आपको एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं, कीबोर्ड, माउस, ऑल इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सब हार्डवेयर में काउंट होती हैं। है सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली ये होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन जब एक हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो किसकी वजह से करता है? वो एक सॉफ्टवेयर की वजह से करता है। सॉफ्टवेयर इसकी हेल्प करता है कि ताकि यूज़र का हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके, हार्डवेयर यूज़र से कम्युनिकेट कर सके, और जो भी इनपुट है यूज़र देता है कंप्यूटर को, तो वो उसका प्रॉपर आउटपुट उसको दे सके। तो ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर जो आता है आपका, वो इन दोनों के दरमियान आता है, बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर के दरमियान आता है। अब हम देख लेते हैं कि यूज़र क्या होता है। यूज़र बेसिकली नॉर्मली जो ह्यूमंस होते हैं उनको ही कहते हैं। वो क्या करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं, हार्डवेयर को क्रिएट भी करते हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर इनपुट भी करते हैं डेटा, और वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस करते हैं, अपने उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो वो यूज़र होते हैं। सही है। तो यूज़र आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो हम सब क्या हैं, यूज़र हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो उसको यूज़र कहते हैं। अब हम आ जाते हैं डेटा पे। तो डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली डिफाइन करते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। मतलब कि आप यूँ समझ सकते हो कि आप डेटा जो होता है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमेटिक से मुराद होता है सीक्वेंस से वो रिकॉर्ड होता है, जिसको हम रॉ वाइज भी कहते हैं, जिसका नाम होता है रैशनल डेटाबेस भी हम कहते हैं उसको। तो ये होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो आपकी फाइल्स होती हैं जो स्टोर होती हैं, तो क्या होता है, वो सीक्वेंस से स्टोर होती हैं। तो क्या होता है, वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है आपका। और अगर आपको सर्च करना है कि किस डेट पे मैंने क्या किया, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, उसके साथ डेट भी होती है। तो ये क्या होता है, डेटा होता है। डेटा डिफाइन क्या करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, और वो उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आप डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हो, और जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो प्रोग्रामिंग का एक अलग से फोल्डर बनता है कोडिंग करने के लिए। अगर आपको कोई फाइल वर्ड की, एक्सेल की सेव करनी है, तो वो भी आप सेव कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है, और उसको आप क्या करते हो, सेफ स्टोर कर देते हो। अब उसमें डेटा के एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं, किसी शख्स का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल के अंदर जैसे कंपनी पूरा आपका डेटा, आपका पूरी एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है कि आपका नाम क्या है, आप किस जगह रहते हो, और क्या कहते हैं, आप क्या काम कर रहे हो, आपकी सैलरी, यही सब क्या है, एक हम एक्सेल की शीट बनाते हैं, उसमें डेटा सबका स्टोर कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सही, इसको रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको फिर रीड भी कर सकते हो। वो स्टोर तो हो गया, आप उसको क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। तो ये काम होता है डेटा का। यहाँ मैंने आपको डिफाइन कर दिया बहुत आसान अल्फाजों में।
क्या कहते हैं, आपका पेपर में सवाल इस तरह आ सकता है कि सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर का हम सिस्टम क्या कहते हैं या कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।